मतलब वो ए बी सी ऐसे कुछ लिमिट में डाल देंगे, लिमिट टॉपिक है ये, लिमिट में डाल देंगे और तुमसे पूछेंगे कुछ भी a प्लस बी प्लस सी बताओ या फिर ए बी सी की वैल्यू बताओ या फिर ए बताओ बी बताओ, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि जिसमें ए बी सी ऐसे कुछ कुछ अननोन होगा और वो तुमको बताना होगा सॉल्व करके। ठीक है, इससे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए की पावर एक्स प्लस बी टाइम्स कॉस एक्स प्लस सी टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर 2x माइनस 2 टाइम्स ई की पावर x प्लस 1। इसमें जो लिमिट है वो एक्सटेंडिंग टू जीरो है और इसकी वैल्यू बताया गया है कि 4 है, मतलब ये गिवन है। तो तुम्हें बताना है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे ये अननोन है, एक a, इधर ये है एक b और एक ये है c। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चंस आए तो तुम स्टार्ट कैसे करना, बहुत सारे तरीके हैं लेकिन सबसे अच्छा तरीका जिससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी। ठीक है, इस मेथड से तुम करोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा कभी, जो भी आएगा सही आंसर आएगा। ठीक, करना क्या होता है, ये यहाँ जो भी फंक्शन यूज हुए हैं, जो भी फंक्शन, कुछ ऐसे फंक्शंस ही यूज होंगे जिसका एक्सपेंशन तुमको पता होता है। जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना नॉलेज होगा तुमको कि इन सब फंक्शंस का एक्सपेंशंस होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें इनके एक्सपेंशंस को रख देना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे e की पावर x है तो पहले हमने e की पावर x का एक्सपेंशन रखा। e की पावर x यहाँ पे पहले तो आ जाएगा a, फिर e की पावर x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। बस ज्यादा नहीं रखना, ऐसे 3 तक रख लो, क्यूब तक रख लो या पावर 4 तक रख लो। फिर आते हैं दूसरे में, b के साथ क्या है cos x, और cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस, आगे जरूरत पड़ेगा तो हम लिखेंगे नहीं तो छोड़ देंगे। फिर आएंगे c टाइम्स e की पावर माइनस एक्स का। अच्छा, e की पावर माइनस एक्स का कितना होगा, c टाइम्स e की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, जहां जहां x है यहाँ पे वहां वहां क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। तो इवन वाले तो नहीं चेंज हो गए लेकिन ऑड वाले माइनस आ जाएगा। तो इस समय यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब वाला आ जाएगा। आगे जगह नहीं इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा मूव करते हैं। यहां तक हम पहुंच गए, अभी ये बाकी हुआ है ना, ये लिखना बाकी है। अब ध्यान से देखो, डिवाइडेड बाय, पूरे में क्या है डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा सा और लिख दे रहे हैं, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके। बाकी और भी एक्सपेंशन होते हैं, पता ही होगा, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अपने। अब यहाँ पे लिखा है e की पावर 2x। अच्छा, ये टोटल शायद लिखा हुआ है e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। लिमिट कहां जा रहा है, x टेंडिंग टू 0। अब ध्यान से देखना बेटा, डिनोमिनेटर में 100% कुछ ऐसा दिया जाएगा जिसमें तुम्हें लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये है, इसमें तुम्हें खुद लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, कभी मान लो साइन स्क्वायर एक्स तुमको दे देगा, मान लो थोड़ी देर के लिए साइन स्क्वायर एक्स दे देगा, तो तुम्हें क्या करना है, इसमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर डिवाइड करो, तो ये खत्म हो जाएगा। नीचे एक्सपेंशन नहीं रखना है, डिनोमिनेटर में एक्सपेंशन नहीं रखना, ये भी याद रखना। डिनोमिनेटर वाला सॉल्व हो जाएगा, वो जैसे ये सॉल्व हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली ये भी, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने, e की पावर x माइनस 1, अगर नीचे x हो जाता है तो उसका आंसर 1 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x मल्टीप्लाई किए और नीचे क्या डिवाइड किए और x मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पे x मल्टीप्लाई करेंगे, जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब ये चला जाएगा 1, तो ये पूरा खत्म हो गया, यहां से यहां तक क्या हो गया, खत्म हो गया। अब नीचे डिनोमिनेटर में कितना आ गया, x आ गया, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है तो लिमिट अलग से अप्लाई कर सकते हो। बस अगर प्लस में है तो ऐसा नहीं कर सकते हो कि ये लिमिट इस वाले में अप्लाई कर दिया, इन दोनों में नहीं किया, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में है तो कर सकते हो अलग अलग। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तुमने पढ़ा ही होगा, बेसिक है, तो इसमें ज्यादा हम डिस्कस नहीं करते। तो यहां तक हमारी बात पहुंच गई एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, आंसर जो आ रहा फाइनाइट आ रहा, और कितना आ रहा, 4 आ रहा, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है, 0, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर है। ध्यान से देखना बेटा, नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब जब यहां पे तुम x की वैल्यू 0 रखोगे तो नीचे 0 बनेगा, तो ऊपर भी 0 बनना चाहिए क्योंकि लिमिट फाइनाइट आ रहा है।
यानी ये 0/0 बनेगा तभी फाइनाइट लिमिट आएगा, अदरवाइज डिनोमिनेटर में 0 है और ऊपर कुछ और आ रहा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ गए? अगर कभी भी तुमको फाइनाइट आंसर लाना है और डिनोमिनेटर में 0 हो चुका है तो ऊपर भी 0/0 का ही बनना चाहिए, ये पहली कंडीशन। और जो डिग्री है वो मिनिमम डिग्री ऊपर 2 होना चाहिए, यानी 2 से छोटे वाले कोई डिग्री नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो छोटे से डिग्री, छोटे से कम रहा डिग्री, मान लो x भी आ गया और तुमने x ऊपर से कॉमन लिया तो एक x एक कैंसिल हो जाएगा तो एक x फिर से बच जाएगा। समझिए ना? तो तुम्हें एक ऐसा बनाना है इसको कि यहां पे जो ऊपर बचेगा ना x की डिग्री वो मिनिमम 2 होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा हो। ठीक है? 2 या 2 से ज्यादा हो, 2 से कम नहीं होनी, ये तुम्हें बार बार हर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि अपन को पता है हमें डिग्री यहां पे 2 बना के रखनी है, तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म यहां पे अलग कर ले रहे हैं। कांस्टेंट टर्म अलग करेंगे और क्या अलग करेंगे, x की पावर 1 वाली डिग्री अलग से ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमें मिनिमम क्या चाहिए, x की पावर 2 चाहिए। अब देखो ये यहां से मल्टीप्लाई होगा, a बनेगा, सॉरी ये यहां से मल्टीप्लाई होगा, a बचेगा यानी कांस्टेंट आ गया, ये b यहां मल्टीप्लाई होगा ना, ये भी कांस्टेंट आ गया, और c यहां मल्टीप्लाई होगा यानी ये भी कांस्टेंट आ गया। तो यहां पे आ जाएगा a प्लस इधर से आ जाएगा b प्लस इधर से आ जाएगा c, ये हो गया कांस्टेंट। प्लस अब x वाला देख लेते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होगा यानी x एक आ जाएगा, इधर x नहीं आएगा कहीं क्योंकि x स्क्वायर x की पावर 4 है, इधर एक x आ जाएगा और वो होगा कितना, -c प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में यहां पे देखो कितना आएगा, a/2 फैक्टोरियल यानी a/2 प्लस यहां पे क्या आएगा, -b/2 फैक्टोरियल। दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, -b/2 फैक्टोरियल यानी 2, और यहां से कितना आ जाएगा, c/2 फैक्टोरियल यानी 2 प्लस एक्स क्यूब, ऐसे करके बढ़ता रहेगा। अपन को एक्स क्यूब में नहीं जाना, अभी समझ में आ जाएगा तुमको। डिवाइड बाय कितना, यहां पे आंसर 4 आना चाहिए, और डिवाइड बाय कितना, एक्स स्क्वायर, और लिमिट कहां जा रहा है बेटा, 0 की तरफ। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो मैंने क्या बोला था, अगर 0/0 में तुम्हें फाइनाइट आंसर चाहिए, 0/0 में तुम्हें फाइनाइट आंसर चाहिए, तो तुमको दो बातें याद रखनी है। पहला, डिनोमिनेटर की जो डिग्री होगी वो न्यूमरेटर से बराबर या उससे छोटी होगी। ठीक है, बड़ी नहीं हो सकती। तो अब डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है तो इससे छोटी डिग्री ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऊपर इससे छोटी डिग्री मिल गई तो फिर वो आंसर कभी फाइनाइट नहीं देगा, और जबकि आंसर में बोला गया है कि इसका आंसर फाइनाइट आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये वाला चीज यहां नहीं होना चाहिए। अब यहां नहीं होना चाहिए तो क्या मतलब, 0 हो जाए। दूसरा x वाला भी नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 यानी ये भी 0 हो जाए। तो यहां से एक रिलेशन ये पता चला, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, 0। दूसरा क्या पता चला, a माइनस सी की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। दो इक्वेशन हमने यहां से बना लिए। अरे यार ये तो सॉल्व हो गया है, क्योंकि हमको a प्लस बी प्लस सी ही तो पूछा गया है हमसे, शायद a प्लस बी प्लस सी, हाँ यही तो पूछा गया, तो ये आंसर 0 आ जाएगा। अब तुम्हें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक, हम फाइनली a b c तीनों वैल्यू निकालेंगे ताकि तुम आगे वाले क्वेश्चंस में ऐसे यूज कर पाओ। चलो अब ध्यान से देखो, ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू हमने c रख दी है और ये a प्लस बी प्लस सी 0 कर दिया, तो ये पूरा खत्म हो गया, सिर्फ ये बचा है। ठीक है, अब ऊपर से तुम क्या करो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ऊपर से जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, यानी यहां पे अब क्या बचेगा, a/2 माइनस b/2 प्लस c/2। तो यहां से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया और यहां पे बचेगा x, बाकी कुछ कांस्टेंट आएगा, फिर ऐसे बचता रहेगा, और डिवाइड बाय कितना, एक्स स्क्वायर, और पूरे से तुमने क्या कॉमन लिया है, एक्स स्क्वायर, और लिमिट कहां जा रहा है, x टेंडिंग टू 0। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा इतनी बात। ये हमने हटा दिया है, ये हमने हटा दिया, क्यों, क्योंकि ये हमने रिलेशन बना लिया, क्योंकि तभी इसका फाइनाइट आंसर आएगा जब ये 0 होगा। तो इतना चीज हमने पहले ही 0 कर दिया है। ठीक है, यानी हमने मान लिया कि अपने पास सिर्फ यही है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहां पे क्या कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो,
ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जब तुम जीरो रखोगे ना तो आगे वाले टर्म सारे जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबके पास एक्स है और नीचे अब एक्स बचा नहीं, तो नॉट डिफाइंड वाला चक्कर बचा गया। यानी यही सिर्फ आएगा लिमिट का आंसर। और ये बोला गया किसके बराबर होना चाहिए? 4 के बराबर। तो एक रिलेशन यहां से आ गया, a/2 माइनस b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू 4। अब तीन रिलेशन है और तीन अननोन है, तीनों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये निकाल लो, एक रिलेशन ये है और एक रिलेशन ये, तीनों सॉल्व करोगे आ जाएगा। ठीक है, और जो ए बी सी की वैल्यू आएगी उसको जोड़ोगे तो फिर से क्या आ जाएगा? जीरो ही आएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी ही पूछा गया। ठीक है बेटा, चलो अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन, लगभग ऐसे वो भी है। बोला गया है इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 प्लस ए टाइम्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी टाइम्स साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, फाइंड मॉड ऑफ ए प्लस बी। अब फिर से ध्यान से देखो, यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स क्यूब है, और यहां पे ए है, यहां पे बी है। तो सबसे पहले तो ध्यान से देखो, ये 0/0 लिमिट होगा। ठीक है, तभी सॉल्व होगा, क्योंकि x बराबर 0 नीचे बन रहा है तो ऊपर भी 0 बनना चाहिए। लेकिन ये दो टर्म पे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तुम क्या करो? एलसीएम ले लो। लिमिट में हम कोशिश करते हैं एक टर्म बना रहे। ठीक है, जब एक टर्म बना रहेगा ना तो जल्दी सॉल्व होगा वो, समझ गए क्या? जल्दी सॉल्व होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में यहाँ पे देखो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने कर दिया। यानी यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ए एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस बी टाइम्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। और इसका भी आंसर इन्होंने 1 बताया है, और यहां पे भी लिमिट कहां जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। उम्मीद करते इतनी बात तुमको समझ में आ गई होगी। मैंने अभी इसमें कुछ जादू नहीं किया, सिर्फ एलसीएम लिया है। ठीक है, फिर से हमको पता चला कि भैया ए ये पूछा गया है, यानी हमें ए और बी की वैल्यू बतानी पड़ेगी, और ए और बी निकालना है। और उसके साथ देखो फंक्शन cos x दिख गया और दूसरा फंक्शन sin x दिख गया। तुरंत दिमाग में चमकना चाहिए कि इसमें हम रखेंगे एक्सपेंशन। अगर तुम बेसिक लिमिट्स के फॉर्मूले से इसको निकालने जाओगे ना, तो पहली बात तो गलत होने के चांसेस 90% है। ठीक है, और दूसरी बात उसको उतना सोचना वो बहुत टफ हो जाएगा। तो तुम्हें इसी मेथड से जाना, मैं बोल नहीं रहा हूं कि इसी मेथड से जाओ, बट कोशिश करना इसी से जाना, याद करोगे कि किसी ने पढ़ाया था ऐसा। ठीक है, चलो अब क्या करना है, तुम्हें फिर से दिमाग लगाना है। भैया यहाँ पे एक्स क्यूब दिख रहा है तुमको, अब एक्स क्यूब दिखेगा, लिमिट 0/0 होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 हो रहा है ये। तो 100% जो ऊपर की डिग्री होगी वो एक्स क्यूब के बराबर होगी या तो उससे बड़ी होगी। अगर उससे कम वाली डिग्री आएगी तो उसका कॉफिशिएंट को क्या कर देंगे हम? 0 के बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करो, एक्सपेंशन रख दो। यहाँ पे x दिख रहा है सबको, हमको भी दिख रहा है। यहाँ पे हमने a किया, यहाँ पे x किया। इसका एक्सपेंशन सबको पता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ज्यादा नहीं रखना, बस 3 टर्म तक रखना है। x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, बस इतना ही रख दो। माइनस बी टाइम्स इसका कितना होगा? x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, बस डिवाइड बाय कितना? एक्स क्यूब। और इसका आंसर कितना आना चाहिए? 1, ऐसा बोला गया है। चलो विद्यार्थी, भगवान का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। फिर से कम करते हैं, एक्स क्यूब वाला चाहिए तो पहले कांस्टेंट देख ले रहे हैं। अच्छा, कांस्टेंट तो कहीं नहीं आएगा है ना, तो अब एक्स वाला कॉफिशिएंट देखते हैं ऊपर कितना आएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा यानी प्लस ए आ जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा यानी माइनस बी। ये तुम्हें कैलकुलेशन ऐसे करना आना चाहिए फास्ट। अब एक्स स्क्वायर का देखो, यहाँ पे कोई टर्म नहीं एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे नहीं है, ये एक्स बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा, आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे भी नहीं है, वाओ, ये तो पहले से 0 है। चलो कोई नहीं, अब आते हैं एक्स क्यूब पर। यहाँ पे है ही नहीं, इसमें देखो ये बन जाएगा, ये बनेगा एक्स क्यूब और ये मल्टीप्लाई होगा यानी माइनस ए अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे ये है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब यानी प्लस बी अपॉन 3 फैक्टोरियल। और आगे क्या बनेगा? आगे फिर एक्स की क्यूब से ज्यादा ही मिलेगा, तो हम एक्स की पावर 4 लिख दे रहे हैं, ऐसे करके मिलता रहेगा। डिवाइड बाय कितना बेटा? एक्स क्यूब। समझ में आया क्या इतनी बात? जल्दी वो तो
कूद कूद के बताओ क्या ये बात समझ में आया? कूद कूद के बताओ क्या इतनी बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे है यक्स क्यूब, क्या है? यक्स क्यूब। हमको पता है अब ऊपर जो है यक्स से क्यूब से कम डिग्री चाहिए, नहीं होनी चाहिए, चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो एक तो यहाँ एक्स की पावर है यानी ये जीरो होना चाहिए। अब ये जीरो मतलब ये नहीं जीरो होगा, ये जीरो होगा। तो पहला इक्वेशन अपने पास क्या बन गया? a माइनस बी प्लस वन बराबर जीरो। दूसरा ये पहले से ही जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी इतना पोर्शन अपन को हटाना था वो हट चुका है। अब यहां बचा है एक्स क्यूब, यहां बचा है एक्स क्यूब। हमने क्या किया? एक्स क्यूब कॉमन ले लिया। जैसे तुम एक्स क्यूब कॉमन लोगे ऊपर से तो हर जगह से एक्स क्यूब कॉमन आएगा, बट यहां पे सिर्फ यही बचेगा। आगे क्या है? एक्स भी बचेंगे क्योंकि सब एक्स क्यूब से बड़े वाले एक्स से, समझिए क्या? आगे जो था वो एक्स क्यूब से बड़े पावर थे तो सबसे एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा, लेकिन सबके पास एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर, किसी के पास एक्स पावर 7, एक्स पावर 5। तो ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये तो जीरो हो चुके हैं। अब यहां पे सब जीरो चले जाएंगे क्योंकि एक्स टेंडिंग टू जीरो है, सिर्फ यही बचेगा। और इन्होंने बोला क्या? इसका आंसर वन आना चाहिए, यानी इसी का आंसर फिर वन आ जाए तो लिमिट की वैल्यू वन आ जाएगी। तो एक तो ये अपने पास ये क्वेश्चन था। दूसरा अपने पास ये क्वेश्चन आ गया, a अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस b अपॉन 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अब एक ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन है, इनको हम सॉल्व नहीं करने वाले, तुमको भी पता है, ठीक है। ए और बी में एक रिलेशन ये है, ए और बी में एक रिलेशन ये है, दोनों को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। मेरा काम इनको सॉल्व करना नहीं है। चलो, उम्मीद करते हैं मजा आया होगा। अगर ऐसा ही कॉन्सेप्ट तुमको और सीखना है तो प्लीज यार कमेंट कर देना, हमको बहुत अच्छा लगेगा। हमको ऐसा लगता है मेरा वीडियो कोई देखता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम बोलोगे कुछ तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, मजा आएगा वीडियो बनाने में। तो कुछ और भी हम टॉपिक क्वेश्चंस बना देंगे तुम लोगों के लिए ऐसे, जो कि जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। चलो बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ो, मस्ती करो। और हाँ, टेस्ट जरूर देना, जो भी जेईई मेंस का पेपर दे रहा है वो टेस्ट तुम्हें जरूर देखना है। रोज एक टेस्ट दो, जिसका भी टेस्ट सीरीज तुमने ज्वाइन किया है एक टेस्ट तुम्हें रोज देना है बेटा, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट।